वो हर मेरे ख्याल से 7500 साल में होता है, ये दुनिया में दौर आता है। स्टेट्स क्रम्बल करते हैं, सिस्टम्स क्रम्बल करते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाते हैं, तो कोलाहल का दौर आता है। वो तो दैट इज जस्ट द साइकिल ऑफ लाइफ। आपको हमने कुछ दस्तावेज भेजे थे, कुछ वीडियोस भेजे थे। कुड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेस्टिंग, हाँ क्या बिल्कुल। आपकी एक क्या ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, जो मैं एक हाइपोथेसिस लेके चल रहा हूँ कि अच्छे भारत के संकल्प से वो ऊर्जा प्रकट की जा सकती है कि हम अपने देश को ही बदल पाएंगे। जो एक हाइपोथेसिस है कि इस संकल्प शक्ति से भारत जो है वो पार्टी विहीन हो जाएगा, सभी राजनीतिक पार्टी एवं सभी राजनेता विलुप्त हो जाएंगे और एक विकेंद्रीकृत नेतृत्व उभरेगा जो अच्छे भारत के प्रति संकल्पित होगा। देखिए, विचार अच्छे हैं, मुझे पता नहीं है संभव है कि नहीं। मैं तो इतिहासकार हूँ, इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। यही विकल्प सोवियत रूस ने भी लिया था कि स्टेटलेस सोसाइटी होगी। नहीं 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 नहीं, देखिए नहीं, किसी मैं ने नहीं कह भी रहा आप स्टेटलेस कह रहे हैं, देखिए लेकिन पार्टी देखिए, उन्होंने भी। इट इज़ नॉट ए बारोड कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनीवेयर। मतलब ना ये नहीं रूस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बोरोड है। मैं कह रहा हूँ ये इस्लाम भी तो यही था एक तरह से। एवरीवन ड्रीम्स ऑफ अ यूनिफाइंग यूनिवर्सलिज्म, और यूनिवर्सल और जनरल पर्टिकुलर का टेंशन तो हजारों साल का है ना। वो अलग अलग फॉर्म में अवतार लेता है। अच्छा, यदि अपन थोड़ी सी कॉन्क्रीट बातें पहले कर लें, जैसे हाँ हाँ अ, हमें जब स्वतंत्रता मिली, तो मैं इसे हाँ हाँ। स्वतंत्रता तो कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमने अपना तंत्र तो स्थापित किया ही नहीं। तो इट इज़ नॉट तो देखिए, स्वतंत्रता। मैं आपसे 100% सहमत हूं इसमें, क्योंकि आप वही कॉलोनियल सिस्टम, जिसको मेरा दोस्त हर्षन कुमार सिंघम, बहुत बढ़िया स्कॉलर है, एकेडमिक है, वो कहता है ईस्ट मिंस्टर सिस्टम। जो वाइसरॉय, जो तंत्र वाइसरॉय को दिया था सारी कॉलोनीज में शोषण करने के लिए, वही तंत्र जो न्यूली इंडिपेंडेंट लीडर्स थे, भले ही वो कीनिया के हों, इंडिया के हों, नाइजीरिया के हों, वो सब वही सिस्टम्स आज तक चला रहे हैं। उसको ईस्ट मिंस्टर नाम दिया है हर्षन ने। बिल्कुल ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडमिनिस्टर सिस्टम, दैट इज वेरी करेक्ट, दैट इज नॉट ए। वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड में था हाँ हाँ। और ईस्ट मिंस्टर कॉलोनी में था। उसका ये कंट्रीब्यूशन है एकेडमिक थॉट में और इंटेलेक्चुअल थॉट में। बड़ा आदमी है वो, तो बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ा सज्जन आदमी है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो कभी मिलेंगे उससे। वो रहता स्कॉटलैंड में है अब। ओके तमिल है, श्रीलंकन तमिल है वो। ओके। जो इसकी परवरिश हुई न्यूजीलैंड में, और उसके बाद अब वो पढ़ाता है स्कॉटलैंड में। और उसकी पत्नी पोलैंड से है, तो बड़ा मतलब विश्व देखा हुआ लड़का है। जैसे भारत का जब इंडिपेंडेंस फाइटिंग चल रही थी, तो बहुत सारे जो फोर्सेस थे, दे वे आर वर्किंग इन फेवर ऑफ दैट इंडिया शुड बी not under subjugation, should not borrow the concept, it should have its own systems, जिसको हम करेक्ट। स्वावलंबी कह सकते हैं, जिसको हम अ, जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम था ग्राम स्वराज्य का, जिसे गांधी जी ने बिल्कुल। अपने सिद्धांत के बतौर कहने की कोशिश की, जो कि पूर्णतया गलत था, क्योंकि भारत पहले से ही एक ग्राम स्वराज्य था और उस ग्राम स्वराज्य की एक बृहद परिभाषा थी। ग्राम स्वराज उसे कहते थे जिसमें 36 जातियां और 72 कलाओं के लोग रहते थे, और जब तक वो ग्राम स्वराज नहीं कहलाता था, जब तक उसमें सभी जातियां और सभी कलाएं प्रफुल्लित ना हो रही हों। और यही कारण था कि यदि कोई जाति किसी कारण से विलुप्त होती थी, तो ग्राम स्वराज्य के लोग जहाँ पर उस जाति के लोग अवेलेबल रहते थे, उसके अच्छे लोगों को जो है ना विशेष आमंत्रण से अपने गांव में लाते थे, और एक बृहद प्रोसेसन के तरह बड़ा पॉम्पन शो के साथ हाथियों पर बिठाकर गाने बाजे के साथ लाया करते थे। तो ऐसा ग्राम स्वराज ऑलरेडी भारत में स्थापित था, जिसे
इतने सारे विदेशी लोग आए, आक्रमण किए, लेकिन कोई भी भारत के ग्राम स्वराज में पेनेट्रेट नहीं कर पाया। ग्राम स्वराज में पहली बार अंग्रेज पेनेट्रेट कर पाए, और वो भी नहीं, सेठ पूरी अमीर तरह तो चंद के पूरी। माध्यम से वो उसमें घुसे। और फिर उन्होंने हाँ हाँ। टैक्सेशन के माध्यम से 60% टैक्सेशन, और फिर उसमें जो पहले वाटर सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने कहा कि साहब हमको टैक्सेशन जो है ना वो चांदी में और सोने के सिक्कों में चाहिए। तो दैट फार्मर्स वेयर फोर्स टू सेल देयर कमोडिटी। तो they could very successfully destroy everything, and they could हम्म looted the country by इंट्रूडिंग इनटू इट, सो बाय द टैक्सेशन आल्सो। फिर उन्होंने जो है सोने का सिक्का और उसका जो है ना 1:10 का रेशियो लाए। फिर उसमें 35% जो है ना गोल्ड को अडल्ट्रेट किया। फिर गोल्ड को जो है ना वहाँ से हम्म बिना गोल्ड के ही जो है ना उन्होंने नोट छापने चालू कर दिए। और एक प्राइवेट कंपनी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, इट वाज ए प्राइवेट कंपनी। तो आई मीन एक बड़े लूटने खसूटने का एक बड़ा एक इतिहास था। और इंडिया के जब इंडिपेंडेंस में देयर वेर लॉट मैनी फोर्सेस जो इस बात के बड़े कंसीडर थे। और हमारे सुभाष चंद्र बोस ने तो आज़ाद हिंद फौज भी, आज़ाद हिंद बैंक भी, और आज़ाद हिंद करेंसी भी जो है लॉन्च की हुई थी। भारत की जो है आज़ाद हिंद जो रुपया था, दैट करेंसी, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द 14 कंट्रीज। और हम्म आज़ाद हिंद फौज का रुपया, 1 रुपया वाज इक्विवेलेंट टू 1 गोल्ड कॉइन। तो हम जो है एकदम एक रॉन्ग ट्रैक पे आ गए, और कुछ नेताओं ने अंग्रेज़ों से साठगांठ की, और उस साठगांठ के तहत अपने हित में सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, और अपने देशवासियों को मूर्ख बनाया, उन्हें सही तथ्यों को बताया ही नहीं। हम्म। इस अतुल जी, इस बात से आप कहाँ तक राय इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये बात से सहमत हूं कि अंग्रेजों ने, मोटा मोटी सहमत हूं, पर मैं ये नहीं मानता कि दिल्ली सल्तनत ने विलेज को, आपके ग्राम को प्रभाव नहीं डाल पाया। देखिए, मुसलमान गांव बसे, जमीनें छीन ली, या आज के दिन भी उत्तर प्रदेश में जितने उन्होंने आम के अच्छे उन्होंने बाग, वो बार्टर सिस्टम और इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया उन्होंने। वो नहीं कर पाए, हाँ, लेकिन लेकिन अंग्रेजों ने उसको उन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया। वो मतलब बिल्कुल सहमत बेसिकली हूँ, लेकिन बाकी मुसल बाकी लोगों ने संपत्ति का हरण किया होगा, लूटा, शोषण किया होगा, बिल्कुल लेकिन दे कुड बिल्कुल नॉट किया, इंट्रूड दोनों इनटू द किया। सिस्टम।